नमस्कार विद्यार्थियों। तो पिछली कक्षा में हम हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण पढ़ रहे थे या उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। एन चार्ट के आधार पे हम आपको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो जो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण थी, परिभाषा हमने पढ़ ली थी। परिभाषा क्या थी आपकी? हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन से कहते हैं। और वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, कार्बन या कार्बनिक यौगिक के स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अन्य परमाणु बात करते हैं, अन्य यौगिकों के साथ क्या होते हैं? जुड़ते हैं और स्थायित्व प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो स्थायित्व के अंदर कौन कौन से आपके परमाणु थे? आपके स्थायित्व के अंदर जैसे आपका कार्बन के साथ, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ सकता था, हाइड्रोजन के साथ था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, सल्फर के साथ जुड़कर स्थायित्व प्राप्त करता था। तो अब देखिए कि इसका जो वर्गीकरण देखते हैं, तो वर्गीकरण को हम चार्ट के आधार पर देखते हैं पर कौन कौन से किस किस प्रकार के आपके कार्बनिक यौगिक हो सकते हैं। तो कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, आपके चक्रीय और आपके अचक्रीय, ठीक है। चक्रीय को हम समवर्त कहते हैं, उसको हम अचक्रीय को विवर्त भी कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर दिख रहा है सभी को, तो यस कर दो प्रदेश से आप। तो यहाँ पर आएगा आपका हाइड्रोकार्बन, क्या आएगा आपका? हाइड्रो कार्बन का वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, ठीक है। तो वर्गीकरण का मैंने अर्थ आपको पिछली कक्षा में समझा दिया कि वर्गीकरण करने की आवश्यकता होती है, जिससे क्या होता है कि हम की कार्बनिक यौगिक की पहचान में हम कठिनाई नहीं होती है। तो कितने प्रकार की टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, टू पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टू पार्ट में दी जाएगी आपकी अचक्रीय, इसका नाम हो जाएगा आपका अचक्रीय, ठीक है। या उसके बाद देखिए आपका अचक्रीय के बाद में कहेंगे इसे विवर्त। विवर्त का मतलब खुली श्रृंखला, कैसे होगी? खुली। जिससे हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी कि चक्रीय बंद श्रृंखला पढ़ी थी और आपकी खुली श्रृंखला पढ़ी थी। चक्रीय और अचक्रीय श्रृंखला के बारे में हमने पढ़ा था। तो आपकी अचक्रीय यह कहलाएगी आपकी विवर्त, कैसी आएगी? आपकी विवर्त, ठीक है। और यह आएगी आपकी इसमें एलिफेटिक, क्या कहेंगे इसे? एलिफेटिक, और कोई दिक्कत इसमें? कितने नाम हो इसके? अचक्रीय श्रृंखला, विवर्त श्रृंखला या आपकी एलिफेटिक श्रृंखला, ठीक है। इसके आधार पर हम इसका एलिफेटिक का मतलब, विवर्त का मतलब कहलाएगा आपका श्रृंखला कैसी? कि खुली श्रृंखला है भाई, एक कार्बन ये कार्बन ये कार्बन जैसे ये कार्बन यहाँ पे जुड़े, ये कार्बन यहाँ पे जुड़े, ये कार्बन यहाँ पे, ये कार्बन यहाँ पे, ये कार्बन यहाँ पे। यानी कहने का मतलब प्रथम कार्बन अंतिम कार्बन कहीं से भी नहीं जुड़ते हैं, आपस में नहीं जुड़ते हैं। इस प्रकार की श्रृंखला कैसी कहलाती है? आपकी अचक्रीय श्रृंखला, नॉन साइक्लिक श्रृंखला कहलाती है, विवर्त श्रृंखला कहलाती है, आपकी एलिफेटिक श्रृंखला कहलाती है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? अब देखो कि जो विवर्त श्रृंखला थी आपकी, विवर्त श्रृंखला है वो श्रृंखला आपकी दो पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में होती है? टू पार्ट में डिवाइड है। तो दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड यहाँ से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको, दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, मेरी दिक्कत से कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर होगा कैसी श्रृंखला होगी बताओ? हाँ सॉरी, इसमें आपकी एक तरह की संतृप्त, सैचुरेटेड कहलाएगी, संतृप्त। कैसी? सैचुरेटेड। कहने का मतलब इस पूरी श्रृंखला में, संतृप्त का मतलब देखते हैं कि पूरी श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य, किसकी बात करूं मैं? कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? सिंगल बंध होगा, ठीक है। अगर कार्बन या अन्य किसी परमाणु के मध्य, कार्बन के अलावा, कार्बन या अन्य किसी परमाणु के अलावा डबल बंध है, ट्रिपल बंध है, तो भी क्या कहलाएगी? आपकी संतृप्त कहलाएगी। देखो इसमें विशेषता है कि कार्बन कार्बन के मध्य, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, आपका ये कार्बन, कि सभी कार्बन के मध्य क्या आपका सिंगल बंध होना चाहिए।
जब सभी कार्बन की मध्य सिंगल बंध होगा तो किस श्रृंखला कहलाएगी? आपकी संतृप्त कहलाएगी। अब जिसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे श्रृंखला बना दी, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, आपका यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन बना दिया, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, तो क्या संतृप्त रहेगी आपकी? ये भी संतृप्ति है। मैंने क्या कहा? संतृप्त वे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? सिंगल बंध होता है। क्या होता है आपका? सिंगल बंध होता है। कार्बन और अन्य परमाणु, कार्बन और कार्बन के अलावा अन्य परमाणु ऑक्सीजन, उसी को मतलब नहीं, ट्रिपल भी हो सकता है कहीं पे, जैसे यहाँ पर जोड़ दिया मैंने, यहाँ पे ट्रिपल आपका एन जोड़ दिया, लो, तो ये कार्बनिक यौगिक है, ये आपका कार्बनिक यौगिक है, और कैसा आपका? संतृप्त है। क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रिपल बंध आ रहा है, ये ट्रिपल बंध आपकी कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य है, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि पूरी श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य क्या होना चाहिए? सिंगल बंध होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि संतृप्ति, इसका उदाहरण कौन सा आएगा? संतृप्त का उदाहरण, हाँ, संतृप्त का उदाहरण हो जाएगा आपका, तो पहले क्या होगा इसमें? इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे इसमें? कार्बन कार्बन के मध्य, क्या लिखेंगे यहाँ पे? कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? एक कलबंध होगा, एक कलबंध, ठीक है। इसके उदाहरण, तो उदाहरण बताइए आपको, अगर पिछली कक्षा देखी आपने तो आप उदाहरण आसानी से बता सकते हैं। लिख दो, आप नीचे लिख दो, फिर ये इसका उदाहरण होगा। तो इसका उदाहरण होगा CH4, क्या होगा आपका? CH4 होगा, इन मैथेन, क्या होगा आपका? मैथेन इसका उदाहरण होगा। और कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की? यह आपका मैथेन इसका उदाहरण रहेगा। कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? एकल बंध पाया जाता है। इसके अलावा और देखते हैं, यहाँ पर मैथेन और आपका एथेन, ठीक है, प्रोपेन और आपका ब्यूटेन, क्या आएगा आपका? ब्यूटेन, ठीक है। ये आपके इसके उदाहरण हैं। और कोई समस्या इसमें? क्वेश्चन कैसे ये बन सकता है कि संतृप्त कार्बनिक यौगिक कौन से कहलाते हैं? तो संतृप्त कार्बनिक यौगिक वो कहलाते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? सिंगल बंध पाया जाता है। आई बात समझ में? क्या लिखेंगे? जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध पाया जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण कौन कौन से थे आपके? एथेन, प्रोपेन और आपका ब्यूटेन। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आता आपका असंतृप्त, क्या आएगा इसमें आपका? असंतृप्त, सन और आपका ये तृप्त है। असंतृप्त बोलता है कि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध व ट्रिपल बंध हो सकता है। डबल बंध भी हो सकता है या ट्रिपल बंध भी हो सकता है। कहने का मतलब देखो, इसमें मैं उदाहरण लिखूँ यहाँ पर, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल बंध चिपका दिया और यहाँ पे मैंने ट्रिपल बंध चिपका दिया, ठीक है। तो अब और यहाँ पे सिंगल बंध और यहाँ पे सिंगल बंध है, तो आप कहेंगे कि सर सिंगल बंध आ रहा है इसमें। हमें पूरी श्रृंखला देखनी है। अगर पूरी श्रृंखला में सिंगल बंध है कार्बन कार्बन के मध्य, तो ही वो क्या होगा? आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। अगर कहीं पर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध है और कहीं पर आपको डबल बंध ट्रिपल बंध दिख रहा है, तो वो संतृप्त नहीं होगा, वो कैसा होगा? आपका असंतृप्त होगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो इसकी परिभाषा क्या होगी इसमें? कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध और आपकी ट्रिपल बंध हो सकते हैं। केवल डबल बंध भी हो सकता है और आपका ट्रिपल बंध भी हो सकता है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? तो इसकी दो पार्ट होते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसे अनसैचुरेटेड कहते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखते हैं यहाँ पर 2 पार्ट आएगा इसका, तो ये आएगा इसका, ये बना लिया। तो एक तो क्या लगेगा इसमें आपका, ये एन था, इसमें होगा एन के, इसमें कहते हैं एल्केन, इसका नाम लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर क्या रहेगा आपका? एल्केन, इसका नाम हो जाएगा आपका एल्केन, और इसका नाम हो जाएगा आपका एल्कीन। क्या हो जाएगा? एल्कीन। इसकी परिभाषा क्या होगी इसमें?
कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, कार्बन कार्बन के मध्य पूरी श्रृंखला में कहीं ना कहीं पर एक या एक से अधिक डबल बंद होंगे। क्या होंगे आपके, डबल बंद होंगे। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें? पहचान यानी कहीं ना कहीं कार्बन के मध्य पूरी श्रृंखला में कहीं ना कहीं पर, सिंगल तो हो सकता है, ठीक है, साथ में क्या होगा आपका डबल भी होगा तो क्या कहलाएगी आपकी एल्कीन कहलाती हैं। इसके उदाहरण देखिए हम, इसके उदाहरण में आएगा आपका एक तो एथीन, क्या आएगा आपका एथीन, प्रोपीन और एक देखिए आपका ब्यूटेन। ठीक है, और कोई दिक्कत इसमें? जिसके एग्जाम्पल हैं कार्बन कार्बन के मध्य पूरी श्रृंखला में कहीं ना कहीं पर एक या एक से अधिक डबल बंद होंगी तो आपका क्या कहलाएगी, आपकी एल्कीन कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए इधर इसको हम यहाँ पर हैं, जब 2 पार्ट में इसका आता है यहाँ पर कहलाएगी आपकी एल्काइन, ये कहलाएगी आपकी एल्काइन। इसको देखो इस प्रकार लिख सकते हैं, और यानी और यहाँ पर आएगा आपका सिंगल बंद होगा, और यहाँ पर आएगा आपका थोड़ा बहुत आप कन्फ्यूजन होगा, इससे लिख लो आप कार्बन कार्बन मध्य क्या होगा, सिंगल बंद होगा, और इसमें क्या होगा आपका डबल बंद होगा, और यहाँ पर आएगा आपका एल्काइन, ये आएगा आपका एल्काइन, और यहाँ पर आ जाएगा इसमें आपका ये कार्बन और ट्रिपल बंद होगा। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे परिभाषा, कार्बन कार्बन के मध्य पूरी श्रृंखला में कहीं ना कहीं पर एक या एक से अधिक क्या होंगे आपके ट्रिपल बंद होंगे। क्या होंगे आपके ट्रिपल बंद होंगे। तो इसमें पाएगा कि कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंद होगा। क्या होगा आपका ट्रिपल बंद होगा। ठीक है, उदाहरण एक तो कहलाएगा आपका एथाइन। क्या कहलाएगा आपका एथाइन। एथाइन का दूसरा नाम होता है एसीटिलीन। क्या होता है आपका एसीटिलीन। उसके बाद देखिए आपका प्रोपाइन। क्या होता है आपका प्रोपाइन। लो भाई, ये आपके उदाहरण हैं। इसका चार्ट द्वारा हमने वर्गीकरण कर दिया। ये तो किस कहते हैं आपकी अचक्रीय श्रृंखला की थी। किस कहते हैं अचक्रीय श्रृंखला का आपका इस प्रकार वर्गीकरण था। इसमें आपकी विवर्त भी कहते हैं, इसे एलिफेटिक भी कहते हैं, और यहाँ पर समवर्त संतृप्त और आपकी असंतृप्त 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें क्या लगेगा कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है एकल बंध पाया जाता है, और यहाँ पे CH पर आपका मेथिन होगा, यहाँ पे एथेन प्रोपेन और आपका ब्यूटेन, और यहाँ पे असंतृप्त की बात करते हैं एल्कीन, और यहाँ पर रहेगा आपका एल्काइन। तो यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के मध्य पूरी श्रृंखला में कहीं ना कहीं पर एक या एक से अधिक डबल बंध होंगे तो कहलाएंगे आपके इसमें एथीन और आपका प्रोपीन और आपका ब्यूटीन, और यहाँ पर आएगा आपका एल्काइन। तो कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध होगा, यानी एक से अधिक ट्रिपल बंध हो सकते हैं, वो कहलाएगा आपका प्रोपाइन है आपका, जैसे एथाइन और आपका एसिटिलीन है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एसिटिलीन को हम संतृप्त कहेंगे या असंतृप्त, तो इसमें आएगी आपकी असंतृप्त में आएगी, वैसे किसमें होती है आपकी विवर्त श्रृंखला में होती है। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा पार्ट कौन सा था? दूसरा पार्ट होता है इसका चक्रीय। क्या होता है आपका चक्रीय श्रृंखला होती है। तो यहाँ पर आएगा आपका
चक्रीय, और यह होता है आपका संवर्त। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चक्रीय कहलाएगी आपकी, संवर्त कहलाती है। तो कैसी होगी श्रृंखला अगर बना के देखते हैं तो यहाँ पर होगी इस प्रकार श्रृंखला होगी। यहाँ पे कार्बन और ये कार्बन आ जाएगा, ये कार्बन और यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन और यहाँ पर ये कार्बन, कितने हो गए? और इस प्रकार आपकी श्रृंखला हो सकती है और इस प्रकार आपकी श्रृंखला कहलाएगी। ठीक है, अब इसके भी दो पार्ट होते हैं, जो ये दिख रहा है इसके भी आपको 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट लिखे यहाँ पर बनाए इस प्रकार। देखो एक पार्ट में यहाँ पे लिखूँगा और एक थोड़ा इस प्रकार में साइड में यहाँ पर लिख दूँगा। ठीक है, तो देखो इसमें 2 पार्ट में कि चक्रीय श्रृंखला, संवर्त श्रृंखला 2 प्रकार की होती है, एलिफेटिक व एरोमेटिक। कैसी कहलाएगी आपकी? एलिफेटिक, एलिफेटिक और एरोमेटिक। कौन सी आएगी आपकी? एरोमेटिक। ये आएगी आपकी एरोमेटिक। ठीक है, एलिफेटिक और आपकी एरोमेटिक की बात करते हैं। तो एलिफेटिक किसे कहते हैं? एलिफेटिक की चक्री तो होती है, देखो एलिफेटिक, इसको भी एलिफेटिक कहते हैं, इसको भी एलिफेटिक कहते हैं। ठीक है, परंतु यहाँ पर है जी एलिफेटिक में क्या होगा कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? केवल सिंगल बंध पाया जाएगा। क्या होगा? सिंगल। इसकी संरचना यहाँ पर इसमें कार्बन है, चक्री होगी। ऊपर क्या लिखा हुआ है? चक्री लिखा हुआ है। तो चक्री तो होगी, परंतु पूरी श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? सिंगल बंध पाया जाएगा। तो यहाँ पर आएगा कार्बन और यहाँ पे कार्बन और आपका इसकी वैलेंसी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे कहलाएगा? इसका ये एग्जाम्पल उदाहरण है। ठीक है, दूसरी विशेषता ये होती है जब एलिफेटिक यौगिकों को हम जलाते हैं तो बिना धुआं के साथ जलते हैं। कैसे आएगा इसमें? यहाँ पे लिखूँगा इसमें बिना धुआं के साथ जलते हैं। यहाँ पे वो लिखूँगा इसमें बिना धुआं के साथ जलते हैं। अगर मान लीजिए इनको जलाते हैं, अगर इनको हमें जलाते हैं तो धुआं नहीं निकलती है। आई बात समझ में? अगर मान लीजिए आपका जैसे कोई कार्बनिक यौगिक है, क्या है? कोई कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, इस कार्बनिक यौगिक में जलाऊँ, ठीक है, अगर जलाऊंगा तो अगर इसमें धुआं नहीं निकलती है तो कौन सा यौगिक कहलाएगा आपका? सीधी सी बात है, चक्री आएगा। कैसे आएगा? सूर्य चक्री आएगा। और कैसे कहलाएगा आपका? एलिफेटिक कहलाएगा। ठीक है, और बिना धुआं के साथ जलते हैं। और कार्बन कार्बन की बात करते हैं, प्रथम कार्बन अंतिम कार्बन क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। वो किसकी परिभाषा? आपकी चक्री की परिभाषा होती हैं। और अगर कार्बन कार्बन के मध्य कहीं पर आपको डबल बंध या ट्रिपल बंध दिखता है तो कैसी आएगी? आपकी एरोमेटिक आती है। तो मैं यहाँ पर की संरचना बना रहा हूँ, देखिए इधर इसका यहाँ पर बनाऊंगा संरचना देखने इसकी। यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन और यहाँ पर आपका कार्बन, ये कार्बन आएगा और ये कार्बन, उसके बाद में आपका ये कार्बन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। एक और चिपका लो इसमें, एक और चिपका दें। यहाँ पे कार्बन और आपका यहाँ पे कार्बन हो जाएगा और यहाँ पर आपका कार्बन। फिर भी 5 हो रहेगा, एक चिपकाया नहीं मैंने, तो एक मैंने यहाँ पर चिपका दिया। बोलो कितने हो गए? 3 3 6 हो गए। तो इसमें यहाँ पर डबल बंद हो गया। अगर देखो सिंगल बंद है तो कौन सी कहलाएगी? आपकी एलिफेटिक आएगी। ठीक है, अगर सिंगल बंद कौन सा आएगा? एलिफेटिक आएगी। अगर डबल बंद आ रहे हैं कहीं पर, अगर श्रृंखला में आपको कहीं पर डबल बंद दिख रहे हैं तो कैसी आएगी? आपकी एरोमेटिक होगी। तो यहाँ पर आएगा आपका, ये देखिए डबल बंद हो जाएगा, ये डबल, इसमें यहाँ पर आपका यहाँ पर सिंगल बंद आएगा, यहाँ पर डबल बंद होगा और यहाँ पर आपका डबल बंद होगा। ठीक है, इस प्रकार की संरचना क्या कहलाती है? हमारी बेंजीन कहलाती है। अगर इसको लिखना चाहूँ यहाँ पर एक तरीका और इसका लिखने का, यहाँ पर जो H जाएगा और यहाँ पर आएगा आपका H और यहाँ पर भी H हो जाएगा, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर भी H होगा और यहाँ पर भी आपका H होगा। इसका नाम होगा बेंजीन। क्या होगा इसका नाम? बेंजीन। ठीक है, आई बात समझ में? तो इनकी विशेषता होती है जब एरोमेटिक यौगिकों को हम जलाते हैं तो वो धुआं के साथ जलते हैं।
कैसे होते हैं? धुआं के साथ जलते हैं। यहाँ पे लिखूंगा धुआं के साथ जलते हैं। ये बात समझ में? वो कहते हैं जब किसी की धुआं निकल गई तो धुआं किन की निकलेगी? एरोमेटिक यौगिकों को निकलेगी। किसी निकलेगी? एरोमेटिक। जबकि एलिफेटिक यौगिकों की कोई धुआं नहीं निकलती है, यानी बिना धुआं के साथ आपके ये यौगिक जलते हैं। और कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या किसी प्रकार की? समस्या नहीं है तो फिर बोलिए आप। इसमें कहते हैं कि जो बेंजीन है, क्वेश्चन बन सकता है बेंजीन को जब हम जलाते हैं तो धुआं क्यों निकलती हैं? तो मैं लिखूंगा वहाँ पे कि बेंजीन आपका एक एरोमेटिक यौगिक होता है। क्या होता है आपका? एरोमेटिक यौगिक होता है। इसलिए जब उसे हम जलाते हैं तो धुआं के साथ जलता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार आपको चार्ट बनाना है। प्रत्येक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण 2 पार्ट में डिवाइड था। आपका चक्रीय और आपकी सक्रिय श्रृंखला थी, ठीक है। तो यहाँ पे विवर्त श्रृंखला के, इसको विवर्त भी कहते हैं, इसको एलिफेटिक भी कहते हैं, और इसको संतृप्त यहाँ पे कहलाएगा आपका असंतृप्त, और इसको एल्केन भी कहते हैं। कार्बन के मध्य क्या होता है? एक कार्बन पाया जाता है। CH4 आपका मेथेन है, इसमें कहलाएगा आपका एथेन। प्रोपेन, इसको ब्यूटेन। 2 पार्ट में इसमें उदाहरण हैं। और यहाँ पे देखिए आपका एल्कीन, और यहाँ पर आएगा आपका एल्काइन। कार्बन के मध्य क्या है? पूरी श्रृंखला में क्या कहलाएगा आपका? कहीं ना कहीं पर एक या एक से अधिक डबल बंध हो सकता है। और यहाँ पे आपका एथीन आपका, प्रोपेन आपका ब्यूटीन, ठीक है। इसमें देखिए आपका एल्काइन है तो कार्बन के मध्य क्या होगा? ट्रिपल बंध होगा। यहाँ पर एथाइन, एसिटिन आपका प्रोपाइन, ठीक है। उसके बाद में चक्रीय में इस प्रकार की श्रृंखलाएं होगी। तो यहाँ पर अगर डबल बंध आता है तो कौन सी कहलाएगी? एरोमेटिक कहलाती हैं, और धुआं के साथ ये जलते हैं। उदाहरण आपका इसमें बेंजीन है। और यहाँ पर कहलाएगा एलिफेटिक में आपका धुआं के साथ बिना धुआं के चलते हैं, यानी इसको हम जलाते हैं धुआं नहीं निकलती हैं। और कोई दिक्कत इसमें? बता दो। कोई समस्या तो बोलिए, अच्छी तरह छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं। छाप लीजिए, फुर्ती से छाप लिएगा आपने इस तरह। ऐसा करना, आप वीडियो को रोक लेना, ठीक है, और फिर आप आसानी से छाप लेना। मैं मिटा रहा हूँ उसको। हाँ जी, और कोई दिक्कत? अब अगला टॉपिक आता है आपका हाइड्रोकार्बन से, जो आपके कार्बन्स हैं उन कार्बनिक यौगिकों का नामांकन। क्या पढ़ेंगे? हमें कार्बनिक यौगिकों का नामांकन पढ़ेंगे कि किस प्रकार कार्बनिक यौगिकों का नामांकन किया जाता है, ठीक है। तो हेडिंग क्या रहेगी हमारी? हाइड्रोकार्बन्स का या कार्बनिक यौगिकों का नामांकन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हाइड्रोकार्बन का नामांकन, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नामांकन की बात करते हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए कि जब आपका नाम निकाला गया, ठीक है, तो ये तो आपको तो पता नहीं कि किस प्रकार निकाले, परंतु कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। जिससे हम कोई भी नाम निकालते हैं, किसी का भी नाम निकालते हैं, तो कुछ ना कुछ लॉजिक होता है कहीं ना कहीं। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म अगर मान लीजिए जैसे बुधवार को हो गया, उसका नाम क्या निकालेंगे आप? इसे बुद्धि प्रकाश निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि किसी का जैसे मंगलवार को, तो उसका मंगल के आधार पर निकाल दिया। अब समस्या ये है कि ये जो नामांकन है, इन नामांकन की जो पद्धतियाँ हैं, आपको 3 पद्धतियाँ दे रखी हैं। जैसे आपकी रूढ़ पद्धति है, और व्युत्पन्न पद्धति है,
और आपकी IUPAC पद्धति है। ये 3 पद्धतियाँ दे रखी हैं। तो पहली बात तो कि ये अलग अलग पद्धतियों का उपयोग क्यों किया गया, एक ही पद्धति क्यों नहीं थी इसमें, ठीक है, या ये 3 ही पद्धतियाँ थी, इसके अलावा और भी कोई पद्धतियाँ थी इसमें, इसके अलावा और भी तो पद्धतियाँ हो सकती है ना। तो ये सभी समस्याएं होती है, इसका समाधान हम देखते हैं किस प्रकार होता है। तो आपकी 3 पद्धतियाँ दे रखी हैं नामांकन में। कौन कौन सी दे रखी है आपकी, एक तो रूट दे रखी है, एक तो रूट दे रखी है, और एक हम बात करते हैं आपकी व्युत्पन्न। कौन सी दे रखी है आपकी, व्युत्पन्न दे रखी है, और एक दे रखी है आपकी IUPAC। और कोई दिक्कत इसमें, 3 पद्धतियाँ दे रखी है आपके नामांकन की। क्वेश्चन बन सकता है कि हाइड्रोकार्बन की नामांकन के लिए कौन कौन सी पद्धतियाँ उपयोग की जाती हैं। तो आपकी रूट है और IUPAC है, और व्युत्पन्न आपकी IUPAC है। तो इनमें से आपकी IUPAC जो पद्धति है वो सबसे मोस्ट है। किस प्रकार है, जैसे मानिए किसी व्यक्ति के 2 नाम होते हैं। एक नाम तो ऐसा होता है जो सार्वजनिक होता है, जैसे एक तो घर का नाम होता है, ठीक है, तो आप घर के नाम से क्या करेंगे, आप उसके आसपास के लोग ही पहचानेंगे, ठीक है। एक ऐसा नाम होता है जिसमें आपकी पूरे विश्व में क्या होती है, पहचान होती है। जैसे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो भी कागज़ हैं, जैसे आपका आधार कार्ड है, उसमें नाम होता है। आप इसे बताइए, जो आपका लाड जो प्यार का नाम है वो क्या उस आधार कार्ड में होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो अलग अलग नाम होते हैं। तो यहाँ पर ये है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए एक पद्धति है लास्ट में आपकी IUPAC पद्धति जो आपकी मोस्ट है। इसी प्रकार जिससे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो आम होता है, आम है, उस आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, आम का मेंजीफेरा इंडिका। क्या है आपका, मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका है। तो अभी बताइए कि ये आम 2 नाम क्यों इसके, 2 नाम होने के कारण क्या इसमें। तो देखो आम के नाम से तो हम क्या करते हैं, आसपास के लोग इसे हम भारत में जान सकते हैं। मान लीजिए ये भारत के कुछ राज्य होते हैं जिससे आम के नाम से नहीं जानते होंगे, ठीक है। परंतु जो ये इसका जो मेंजीफेरा इंडिका जो नाम है, जो मेंजीफेरा इंडिका नाम है, वो इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। क्या है, वैज्ञानिक नाम होता है। इस वैज्ञानिक नाम से ये आम पूरे विश्व में क्या होता है, प्रचलित होता है। अगर जैसे आप मान लीजिए कहीं जयपुर बड़ी संस्थाओं में जाते हैं जहाँ पर फ्रूट की दुकान होती है, जो सब्जी की दुकान होती है, तो वहाँ पर आम के साथ जहाँ पर आम होते हैं वहाँ पर लिखा होता है इंग्लिश में मेंजीफेरा इंडिका। क्या होता है, मेंजीफेरा इंडिका लिखा होता है, ठीक है। तो वो इस प्रकार के नाम क्या होते हैं, आपके सार्वजनिक नाम होते हैं, यूनिवर्सल नाम होते हैं। वो किस आधार पर, इंटरनेशनल कमेटी के आधार पर तैयार किए जाते हैं, ठीक है। और उन कमेटी में आपकी एक पद्धति आती है, आपकी IUPAC आपकी पद्धति आती है। जैसे मान लीजिए कभी आप घूमने गए हैं तो वहाँ पर चिड़ियाघर है आपका, जैसे आपका इधर जयपुर जैसे गए होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी जीव जंतु हैं उन जीव जंतुओं के इंग्लिश में नाम लिखे होंगे, वहाँ पर आपका वैज्ञानिक नाम लिखे होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम और चर्चा करेंगे, ठीक है, IUPAC विस्तृत से करेंगे, ठीक है। किस प्रकार जैसे आपका नामांकन की उत्पत्ति हुई, रूट कैसी थी, उत्पन्न थी, वो हम आगे वाली कक्षा में अध्ययन करेंगे, ठीक है।